हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 42 लेते हैं। इसका टॉपिक है एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आवश्यक पूर्व ज्ञान, बेलन की समझ। हम जानते हैं बेलन इस तरह का होता है। इसकी एक ये वक्र पृष्ठ होती है, ये प्लेन सरफेस होती है और ये भी प्लेन सरफेस है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफलों का योग होता है। ये ठोस है, अगर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस फलक का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन में ये तथा ये दोनों सेम होते हैं। क्रियाकलाप: एक बेलनाकार डिब्बा लीजिए। अब कागज़ की एक आयताकार शीट जिसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो और लंबाई ऐसी हो कि यह डिब्बे के चारों ओर बस एक बार घूम जाए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, शीट की लंबाई वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर है जो 2πr है यदि वृत्तीय आधार की त्रिज्या r है। तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसा कि मान लो हमने ये लिया है, पेपर लिया है, इसको इसके चारों ओर लपेट लिया है, ये पूरा कवर कर रहा है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि इस पेपर की जो ये लंबाई थी, यहाँ पर ये लंबाई है पेपर की और यहाँ पर ये चौड़ाई है। जब हमने इसके चारों ओर लपेटा, तो लपेटने पर क्या हुआ, ये जो चौड़ाई है इसकी ऊंचाई बन गई और लंबाई इसकी परिधि बन गई। तो ये लंबाई परिधि हो गई और चौड़ाई ये ऊंचाई बन गई। ऊंचाई h होती है, परिधि होती है 2πr यदि बेलन की परिधि होती है 2πr यदि बेलन की त्रिज्या r हो। तो अगर हमें इस पेपर का क्षेत्रफल निकालना है तो ये शीट आयताकार शीट है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। लंबाई यहाँ पर है 2πr जो कि परिधि बन चुकी है 2πr इंटू चौड़ाई यहाँ पर ऊंचाई बन गई है h, तो ये हो गया 2πrh। और इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πrh, ये इसका फार्मूला हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये है परिधि और ये हो गई इसकी ऊंचाई। अगर हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल में इस फलक का क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल हमें जोड़ना पड़ेगा। ये वृत्ताकार है, इसकी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी, ये r होगी, इसका एक केंद्र है सेंटर, तो इसका क्षेत्रफल हो गया πr²। इसी तरह से इसका ये फलक है, ये इसके बराबर है, अगर केंद्र से इसकी त्रिज्या r हो गई तो इसका क्षेत्रफल भी πr² हो जाएगा। अगर हम इस बेलनाकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे का पोर्शन का क्षेत्रफल और ऊपर के पोर्शन का क्षेत्रफल भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर यह आ जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। तो ये हो गया 2πrh प्लस 2πr²। यहाँ से 2πr कॉमन आ जाएगा तो 2πr हमने कॉमन लिया, यहाँ से बचा h प्लस यहाँ से बचेगा एक r। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr इंटू r प्लस h। ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पर ये 2πrh ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उदाहरण 1 लेते हैं। एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई मतलब ये h हो गया और ये r हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, 2 का 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, r प्लस h है तो 7 प्लस 15 हो गया। इसको सोल्व करेंगे आगे, 15 7 22 आ गया, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुणा 2 करेंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा।
त्रिज्या सेंटीमीटर में है, ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। उदाहरण 2, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 88। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो h 14 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या ज्ञात करनी है, बेलन का व्यास ज्ञात करना है, तो पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो 2πr की जगह r लगाएंगे, h की जगह 14 बराबर 88। इससे r हो जाएगा 88 × 7 ऊपर पहुंच जाएगा ये, और 2 × 22 × 14 नीचे आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो r 1 आ जाएगा। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आ गई। व्यास त्रिज्या का दूना होता है, तो व्यास 2 सेंटीमीटर आ गया। उदाहरण 3, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए। आंतरिक व्यास 3.5 मीटर, इसका मतलब r हो जाएगा व्यास का आधा 3.5/2। अगर इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये 7/4 भी हम लिख सकते हैं। कैलकुलेशन करनी आसान होगी। 10 मीटर गहरा है, तो h बराबर 10 मीटर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है और इसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब कुएं का आंतरिक व्यास दिया हुआ है। कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फार्मूला है 2πRh। 2π का मान 22/7 गुणा r का मान 7/4 गुणा h का मान 10। सोल्व किया तो 110 मीटर स्क्वायर आंतरिक क्षेत्रफल आ गया। आगे है इसमें ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराना है। 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया है 110 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 40 रुपये, तो 110 मीटर स्क्वायर का खर्चा होगा 40 से गुणा कर देंगे तो 4400 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, ये बेलन के लिए है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4.4 मीटर स्क्वायर। आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर, इसका मतलब r = 0.7 मीटर हो गई। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, h हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे बेलन के लिए 2πRh। ये होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनका मान रख देंगे 2 × 22/7 गुणा r का मान 0.7 इंटू h हमें फाइंड करना है, निकालना है, = 4.4। इसको सोल्व करना है तो h बराबर हो जाएगा 4.4 × 7 नीचे 2 × 22 × 0.7। ये 7 ऊपर पहुंच गया, 2 × 22 × 0.7 ये नीचे आ गया। अब हमें इसको सोल्व करना है। यहाँ पर काटेंगे इसको 0.7 से, ये 10 टाइम्स कट जाएगा। अगर हम इसकी गुणा करें तो ऊपर 44 आ गया और नीचे भी ये 44 आ गया। इसको भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो h बराबर 1 मीटर इसका आंसर होगा। इसका दूसरा सवाल, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। ₹12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बेलनाकार स्तंभ है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर दूसरे सवाल के लिए लिखेंगे d बराबर 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर, h बराबर 3.5 मीटर। पेंट कराने की दर, रेट ऑफ पेंटिंग हो गया ये है ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है तो यहाँ पर पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बेलन का।
ये होता है 2πr/h। अब हम मान रख देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हाइट मीटर में है, ऊंचाई मीटर में है, तो रेडियस भी मीटर में होगी। r इज इक्वल टू 0.25 मीटर कर लेंगे। तो r की जगह लगाएंगे हम 0.25 इंटू h की जगह 3.5। अब हमें इसको सोल्व करना है। 7 से कैंसिल हो जाएगा ये 0.5 बार। अब हम गुणा करेंगे, 2 की गुणा 0.5 में करें तो इससे 1 आ जाएगा। 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। 1.0 हो जाएगा, 1 हो गया। तो 22 की गुणा हम 25 में करेंगे और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 5.5 मीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब पेंट कराने का व्यय निकालना है। पेंट कराने का खर्च ये हो जाएगा 12.50 की गुणा करेंगे हम 5.5 में, तो गुणा करने के बाद आ जाएगा 68.75 ये रुपए में, और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पेंट कराने का खर्च हो गया 68.75 रुपये। इसका तीसरा सवाल है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रोलर है, ये वृत्ताकार है, तो यहाँ पर d बराबर है 84 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो गया 42 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.42 मीटर आ जाएगा। इसकी जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। लेंथ का मतलब यहाँ पर हाइट से है, तो h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, तो h इज इक्वल टू 1.2 मीटर हो जाएगी। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकालना है। एक चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, जैसे कि मान लीजिएगा ये रोलर है, जब ये एक राउंड लगाएगा तो जितना इसका वक्र पृष्ठ होगी उतना ही क्षेत्रफल ये कवर करेगा। एक चक्कर में समतल किया गया मैदान बेलन के कर्व सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। रोलर के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2πr/h के बराबर। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान है 0.42 इंटू h का मान है 1.2। इसको हम सोल्व करेंगे। 7 छंग 42 होते हैं, तो 0.06 आएगा। ये पॉइंट की डिवीजन हमको सही से करनी है। 7 की गुणा 0.06 में करें तो 7 छंग 42, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, ये आ गया, तो इसका आंसर ये सही है। अब हम इन सब की गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद आ जाएगा 22 दूनी 44 हो गया, गुणा 12 छंग 72, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसकी हम आगे गुणा करेंगे, ये आ गया 3.168 मीटर स्क्वायर। तो एक चक्कर में समतल किया गया मैदान बराबर हो गया 3.168 मीटर स्क्वायर। 500 चक्कर में समतल किया गया मैदान, 500 चक्कर लगाए हैं इसने, तो 500 चक्करों में 500 से गुणा कर देंगे, 500 इंटू 3.168 बराबर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 1584 मीटर स्क्वायर, 1584 मीटर स्क्वायर 500 चक्रों में समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल आ गया। तो अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।